Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we will start light. What is light? Light is a form of energy which enables us to see the object क्लियरली। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़। तो मान लीजिए कि एक बुक है हमारे पास, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के समय में बुक पे क्या आएगा, लाइट या सनलाइट या फिर ट्यूबलाइट इस बुक पे इंसिडेंट करेगा और फिर ये बुक क्या करेगा ना, इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब वो जो रिफ्लेक्टेड आई है उसको हमारा जो आई है, ओके, हमारा जो आई है इस रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव कर लेगा, जिस वजह से ये बुक हमें क्या होगा, विजिबल होगा, दिखाई देगा, ओके। और रात के समय में क्या होता है, ना कोई लाइट होता है, तो जब कोई लाइट रहेगा नहीं तो कोई लाइट इस बुक पे इंसिडेंट होगा नहीं, ना ये बुक कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ना हमारा आई कोई लाइट को रिसीव करेगा। इस वजह से रात को हमें ये बुक नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ड्यूरिंग द डार्क नाइट। वन पॉइंट इज दैट द स्पीड ऑफ लाइट in air is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। एक पॉइंट और हम बोलेंगे कि लाइट इज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट इज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। लाइट जो है एकदम सीधे लाइन में ट्रेवल करता है, ओके। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक मिरर है। ये क्या है, प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर में जो बैक साइड होता है ना वो पॉलिश होता है। तो ये जो हम सेट बना रहे हैं ये क्या है, एक पॉलिश का मार्क है, ठीक है। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक लाइट है, इस पे इंसिडेंट कर रहा है। तो ये प्लेन मिरर है तो इस लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये जो लाइट फॉल्स ऑन द मिरर, मतलब वो लाइट जो इस मिरर पे फॉल कर रहा है ना, उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो लाइट है, ये जो प्लेन मिरर क्या कर रहा है, इस लाइट को बाउंस बैक कर दे रहा है, माने इंसिडेंट लाइट को क्या कर रहा है, बाउंस बैक कर दे रहा है। उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब हम लोग क्या करेंगे ना, प्लेन मिरर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर होगा जो कि प्लेन मिरर से, तो इसको कहते हैं नॉर्मल रे। अब देखिए, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल होता है ना उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का, द एंगल बिटवीन, कॉपी में नोट कर लो स्टूडेंट, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे का डेफिनेशन क्या होगा, द लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे टू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। अंडरस्टूड। एंड ऑल द लाइट मीट एट ए वन पॉइंट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक पॉइंट पे मिल रहा है ना, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? द लेटर ओ से। ओके। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो क्या होगा ना, फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज दैट ये अगर 45 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। दैट्स वाई हेयर आई एम रिटन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर सेकेंड पॉइंट, द इंसिडेंट रे, the incident ray, the reflected ray, and the normal ray meet at the same point of incidence। देखिए ये तीनों रे क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, मीट एट द, दैट्स व्हाई हियर आई एम रिटन मीट एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये तीनों जो पॉइंट है ना एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। ठीक है, दिस टू आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंडरस्टूड? हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट when it travel from one medium to another medium is called refraction ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना कि ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होता है। जब कोई भी लाइट है ना, जैसे मान लीजिए कि ये लाइट है, ठीक है, ये जो लाइट है ये आपका क्या है कि ग्लास है, ये हमारा है एयर। ठीक है, ठीक, तो ये एक अदर मीडियम है और ये एक अदर मीडियम है। तो जब लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल करेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है ना, स्ट्रेट ट्रेवल तो नहीं किया। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, लाइट बेंड हो रहा है। इसी वजह से इस पूरे फेनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और एक क्वेश्चन एक और एराइज होता है कि वाई द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। क्या कारण है कि लाइट का रिफ्रैक्शन होता है? तो इसका कारण यही है, ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, due to the change of speed of light is different in different medium। ओके, क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है ना हर एक मीडियम में अलग अलग होता है। जैसे एयर में कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड है, लेकिन ग्लास में कितना स्पीड है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या होगा, लाइट का जो स्पीड है वो दोनों में अलग अलग है ना, दोनों मीडियम में। यही कारण है कि यहाँ पर लाइट का क्या होता है, बेंडिंग होता है, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अंडरस्टूड? हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले ले लेते हैं पहले एक हम ग्लास स्लैब। ये क्या है, ग्लास स्लैब है, इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब।
ठीक है। लाइट का स्पीड क्या होता है ग्लास स्लैब में, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा क्या है एयर, तो एयर का स्पीड क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक सनलाइट है, इस ग्लास स्लैब में क्या किया वो इंसिडेंट किया, तो वही डेफिनेशन होगा, द लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। तो इसको क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आई आर। ओके, लेकिन आप लोग को आई आर नहीं लिखना है। ग्लास स्लैब से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रे। ओके। अब हम लोग बताए थे ना डेफिनेशन में कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो लाइट क्या होता है बेंड करता है। तो बेंड अब किस तरफ करेगा, बेंड करेगा टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल के तरफ ये बेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है नॉर्मल की तरफ ही क्यों बेंड कर रहा है टूवर्ड, इसका कारण है क्योंकि पहली तो एक बात जान लो कि दो मीडियम को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा है, एयर में ना। तो एयर को हम लोग बोलेंगे रेयरर मीडियम। ओके। और एज कंपेयर टू एयर ग्लास का स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कम है, इसलिए इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। ग्लास आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा और एयर क्या हो जाएगा रेयरर मीडियम। तो जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करता है ना तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बैंड करता है, और जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो लाइट क्या होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा। ओके। तो देखिए नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके। तो हमारे पास डेफिनेशन हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे and the reflected ray meet at the same point and lie on the same plane। क्या हो रहा है कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और क्या रिफ्रैक्टेड रे, ये एक पॉइंट में मीट कर रहा है ना, और ये जितना पॉइंट है सब एक प्लेन पे लाई कर रहा है। इस वजह से दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट to the sine of angle of refraction is constant for the pair of medium। मतलब क्या है कि जब ये दोनों पेयर ऑफ मीडियम का बात हो रहा है तो क्या होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट। ओके। मतलब कि एंगल कितना भी हो, ठीक है, दोनों का, उसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। कब, जब ये दोनों मीडियम ही सिर्फ रहेगा तब। ओके। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को
स्नेल लॉ भी बोला जाता है। ओके, कांस्टेंट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही हमारा हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं? म्यू से। और इसी म्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। ओके, तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और देखिए, लाइट से रिलेटेड अगर और भी कोई आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम उस टॉपिक पे और वीडियो बना सकें। थैंक यू।